गुरु नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पूरन सदानंद रूपम भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं, संसार में ज्ञान बहुत दुर्लभ पदार्थ है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करिए। परमात्मा की कृपा से जिनको विशुद्ध महात्मा मिलते हैं, उनको यह ज्ञान समझ में आता है। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार में। सदगुरु की युक्ति बहुत बारीक है और यह संसार में प्रत्यक्ष में ही है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बंकापुर का मार्ग बांका, ब्रह्म रंध्र सुई का नाखा। जिस सेरी साधु संत गए, वह मार्ग कठिन बहुत बांका। जिस रास्ते से संत गए, वह राह कठिन भी है और बारीक भी है। पंछी खोजो मीन को मार्ग, ढूंढ न कोई पाया हो। कहे कब्र सतगुरु मिला पूरा, भूले को राह बताया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसके पीछे कोई राह नहीं है। मछली जल में तैरती है, उसके पीछे राह बनती है और थोड़ी देर में मिट जाती है। इसी तरह से जिस रास्ते साधु गए, काया हंस संग हुए आवा, अजाता जोगी किन्हु न पावा। शरीर के साथ जोगी का जन्म हुआ, सभी ने देखा, लेकिन जोगी किस रास्ते से गए, वह किसी ने नहीं देखा। वह राह मन बुद्धि से ती अगम अथाह। मन बुद्धि से अगम है, अथाह है। ब्रह्मा विष्णु न पावे थाह। उस रास्ते की थाह देवी देवता को भी नहीं है। उस रास्ते पर चलने का काम एकमात्र मनुष्य ही कर सकता है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कभावहु। एकमात्र मनुष्य की देह से उस बारीक रास्ते की समझदारी होती है, उस रास्ते पर चलना होता है। इसलिए देह को कहा गया सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस देह के लिए देवता भी तरसते हैं, वही मनुष्य की देह आपको मिली है। लेकिन यह देह तो मिली है, यह देह आपकी नहीं है। देह घर है मौत कारे, आन काढ़ है तो। यह काल की देह है और धरोहर के रूप में आपको देह मिली।
यह देह फिर छीनी भी जाएगी, इसलिए अपना मत समझिए। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, बाबा दादा भाई भतीजा इनमें कोई न तेरा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। कुटुंब संगाती बीच में आदि अंत नहीं कोय, बीच मिला बिचही गया सहजो संग न कोय। जीवत ही को नाता जग में, मुँह संग नहीं कोई, चरण दास सुखदेव कहते हैं हर दिन मुक्ति न हुई। जन्म के पहले आपकी देह नहीं थी, मरने के बाद भी आपकी देह नहीं रहेगी। जन्म और मरण के बीच में थोड़े समय के लिए सगे संबंधी दिखते हैं, ये शाश्वत नहीं है। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, शास्त्र कहता है मनुष्य की देह में आप नहीं रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी। इसीलिए जब तक आप देह में हैं, शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तभी तक के लिए इस ज्ञान को समझ लेना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान की समझदारी शास्त्रों से कर्मण कारणम, शास्त्र में चित्त ऐसा उलझ जाता है कि फिर सुलझता नहीं। यश नास्ते स्वयं प्रज्ञा शास्त्र करोति किम, जिसको अपनी समझदारी नहीं है उसको शास्त्र भला बुरा समझा नहीं सकता है। जिसको अपनी आँख नहीं है, दर्पण उसे कुछ दिखा नहीं सकता है। आप लोग बैठिए, करे मत रहिए, जिनको जहाँ जगह मिले बैठिए और यहाँ आने का ख्याल मत रखिए। सत्संग थोड़ी देर तक चलेगा। आप सुन रहे थे, यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। जिनको सद्गुरु मिलते हैं परमात्मा की कृपा से, वो इस ज्ञान को समझ पाते हैं, और जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं उनका मनुष्य का शरीर धन्य होता है, सार्थक होता है, निहाल होता है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवणन राम कथा अनुरागे। और श्रवण राम कथा अनुरागे, सूकर स्वान श्रृंगाल सुरसनंद, अजन्मत जगत जननी दुख लागे। मनुष्य की देह में रहते हुए सत्संग नहीं किया, सुमिरन की समझदारी नहीं हुए, तो उसका जीवन पशु की तरह बीतता है। छिनते खर कूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुए। जननी क्यों भार से मास भई, कि न बाँझ गई कि न चुहे। तुलसी यही राम सुनेह नहीं, सो सही बिन पूछ विषान लगे। बैल गरहंता नरगढ़ा, चूका सिंगर पूछ। एक ही गुरु के भक्त बिनो, धिक दाढ़ी धिक मूछ। तो बड़ा अच्छा अवसर मिला। मनुष्य की देह में रहने वाले प्राणी इस ज्ञान को समझ सकते हैं, और शास्त्रों को पढ़कर समझ नहीं सकते। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। मरने सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विराग नैन उर्गारे। भाव सहित खोजय जो प्राणे, पाव भगति मन सब सुखाने।